स्वागत है हमारे चैनल भजन माता रानी पर। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आइए सुनते हैं आज की कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक नायक भगवान के भक्त और महान संत की है, जिसका नाम सत्य प्रकाश था। सत्य प्रकाश का जीवन एक साधारण व्यक्ति जैसा था, लेकिन उसमें एक विशेष बात थी। वो हमेशा ईश्वर में विश्वास करता था और हर किसी के साथ अच्छे से पेश आता था। सत्य प्रकाश का मानना था कि इस जीवन का असली उद्देश्य भगवान की सेवा करना और दूसरों की मदद करना है। गांव में एक बार एक बहुत ही कठिन संकट आया। वर्षा बहुत कम हुई थी और अन्न की कमी होने लगी थी। लोग परेशान थे, उनका जीवन कठिन हो गया था। हर किसी का चेहरा मायूस था और गांव के बुजुर्ग भी यह नहीं जानते थे कि अब क्या होगा। सबका ध्यान गांव के पास बहती नदी पर गया, क्योंकि उस नदी का जल स्तर बहुत कम हो गया था, जिससे गांव में पानी की भारी कमी हो गई थी। सभी लोग इस समस्या का हल ढूंढने के लिए इकट्ठा हुए थे, लेकिन कोई भी समाधान नहीं निकल पा रहा था। तभी सत्य प्रकाश, जो इस समस्या को दूर करने का कोई तरीका ढूंढने के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहता था, खड़ा हुआ और उसने सबको एक विचार दिया। उसने कहा, हम सब मिलकर भगवान से प्रार्थना करें और अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करें। भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करते हैं जो ईमानदारी से अपनी मेहनत करते हैं और उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं। गांव के लोग सत्य प्रकाश की बातों को समझने लगे और उन्होंने उसकी सलाह मानी। वे सब एकत्रित हुए और एक साथ भगवान से प्रार्थना करने लगे। इसके साथ ही सत्य प्रकाश ने सभी को ये भी बताया कि हमें मेहनत के साथ अपने काम करने चाहिए। उन्होंने अपनी पूरी मेहनत से खेतों में काम करना शुरू किया, पानी के संरक्षण के उपाय किए और सभी को एकजुट करके काम करने की प्रेरणा दी। सत्य प्रकाश ने ये भी सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न सोए और सबको भोजन दिया जाए। समय बीतते बीतते भगवान की कृपा से वर्षा शुरू हो गई और खेतों में हरियाली आ गई। नदी का जल स्तर बढ़ने लगा और पानी की कमी खत्म हो गई। गांव में खुशहाली लौट आई और लोग अब भगवान का धन्यवाद कर रहे थे। कुछ समय बाद गांव में एक महान संत आए, जो दूर दूर से लोगों को शिक्षा देने के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने सत्य प्रकाश से कहा, तुमने सच्ची पूजा की है। तुमने न केवल भगवान से मदद मांगी, बल्कि अपनी मेहनत और अच्छे कर्मों से भी जीवन में सुधार किया। यही असली पूजा है। संत की बातों को सुनकर सत्य प्रकाश ने कहा, पूजा सिर्फ मंदिरों में नहीं होती। असली पूजा तो वही है जब हम अपनी मेहनत से किसी का भला करें और दूसरों की मदद करें। संत मुस्कुराए और बोले, तुम सही कहते हो, तुमने सच्ची पूजा का उदाहरण प्रस्तुत किया है। भगवान हमेशा उन लोगों के साथ होते हैं जो उनके मार्गदर्शन का पालन करते हैं और दूसरों के कल्याण के लिए काम करते हैं। उस दिन के बाद सत्य प्रकाश का नाम और भी प्रसिद्ध हो गया और उसे सभी गांव वालों ने एक सच्चे संत के रूप में स्वीकार किया। वो हमेशा भगवान की पूजा करता था, लेकिन साथ ही साथ दूसरों की मदद करने और उन्हें प्रेरित करने का कार्य भी करता था। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, असली पूजा केवल धार्मिक कार्यों में नहीं, बल्कि हमारे कर्मों, व्यवहार और दूसरों के प्रति सेवा में होती है। अगर हम अपने कार्यों से दूसरों की भलाई करते हैं तो वही सच्ची पूजा है। हमारे चैनल भजन माता रानी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। दूसरी कहानी। ये कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण लड़के की है, जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का जीवन बड़ा सरल था। वह भगवान में विश्वास करता था और रोज मंदिर जाता था। एक दिन वह गांव के बगीचे में खेलते हुए एक बूढ़े साधु से मिला। साधु ने अर्जुन से पूछा, तुम इतना खुश क्यों रहते हो?
अर्जुन मुस्कुराते हुए बोला, मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ, और उनका आशीर्वाद मेरे जीवन में सुख और शांति लाता है। साधु ने कहा, भगवान की पूजा करने से ही जीवन में सच्ची शांति मिलती है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि भगवान की असली पूजा क्या है? अर्जुन ने चौंकते हुए पूछा, क्या है असली पूजा? साधु मुस्कुराए और बोले, सच्ची पूजा वह है जब तुम अपने कर्मों में ईमानदारी, प्यार और दया दिखाते हो। जब तुम किसी को मदद करते हो, किसी का दिल नहीं दुखाते, और दूसरों के लिए अपने सुखों को त्यागते हो, तो यही असली पूजा है। अर्जुन ने इस शिक्षा को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया। अगले ही दिन से उसने न केवल मंदिर में पूजा की, बल्कि गांव के हर व्यक्ति की मदद करना भी शुरू कर दिया। वह गरीबों को खाना देता, बीमारों की देखभाल करता और हर किसी के साथ अच्छे व्यवहार करता। कुछ सालों बाद अर्जुन को भगवान का आशीर्वाद मिला और वह गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। वह जानता था कि असली पूजा केवल मंदिर में नहीं, बल्कि हमारे हर एक कर्म में होती है। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है, सच्ची पूजा केवल भगवान के मंदिरों में नहीं, बल्कि हमारे हर कर्म, हर विचार और हर व्यवहार में होती है। हमारे चैनल भजन माता रानी को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट भी करें। देखने के लिए धन्यवाद।